अस्सलामुअलैकुम सज्जनों तो बेलियों मित्रों तो सहेलियों, कैसे हो? खैरियत करता हूँ आप सब उम्मीद से होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिसे मैन विद वाइल्ड कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अभी और सुन। अगर सर्वाइव फॉर लाइफ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अभी और सुन। हाउ टू बिकम ए परफेक्ट हरामी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो सज्जनों तो सहेलियों, बहनों तो फिराओ, दूर क्यों बैठे हो, जरा नेड़े नेड़े आओ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हॉस्टल लाइफ के बारे में, जहां आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं पर मजाल है कि वो पढ़े। ओह माय गॉड। आज हम बात करेंगे ज्यादा बॉयज हॉस्टल के बारे में। गर्ल्स हॉस्टल के बारे में मुझे ज्यादा कुछ पता ही नहीं है, कभी गया ही नहीं है। चला भी जाता पर कभी उन्होंने पढ़ने ही नहीं दिया। पर जो भी हो यार, चाहे लोंडो की हो चाहे लेंडियों की हो, होती तो हॉस्टल लाइफ ही है ना जी। तो लेंडीज हजरात से मेरी गुजारिश है कि टेंशन नहीं लेनी, बट घोष नहीं खाना और छोटे को ना नहीं करनी। Spoon.com के साथ बैठ के वीडियो देखो, मजे ना आए तो पैसे तो आपने पहले भी नहीं दिए। मस्ती काने हैं। हाँ जी, तो मसा 6 सप्लियां देने के बाद आखिरकार जब इंटर क्लियर हो ही जाती है तो वो मुंडा या मुंडी आला तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं दूसरे शहरों में। कुछ लोगों की तो यार मजबूरी होती है, उनके गांव या शहर में कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती, और कुछ ऐसे हरामी स्टूडेंट होते हैं ना जिनके शहर में यूनिवर्सिटीज होती भी है, फिर भी वहां जाके पढ़ते हैं जहाँ कोई ना जानता हो ना पहचानता हो, ताकि खुल डुल के बगैर किसी टेंशन के मतलब पढ़ सके। हरामी हो बेटा। यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के बाद मिशन इम्पॉसिबल यही शुरू होता है कि अच्छा सा हॉस्टल ढूंढना है। फिर उसे यूनिवर्सिटी के बाद उन बैनर्स और पोस्टर पे ध्यान जाता है जहाँ पे सुनहरी अक्षरों के साथ दुनिया जहान का झूठ बोला होता है। पोस्टर के स्टार्टिंग में लिखा होता है घर जैसा माहौल। कुछ लोग तो यहीं पे परेशान हो जाते हैं, घर जैसा माहौल मतलब यहाँ पे भी कुत्तों वाली औकात होगी। Why are you crying? उसके बाद फैसिलिटीज में लिखा होता है साफ सुथरा माहौल, बड़े बड़े कमरे, हाई स्पीड इंटरनेट, ब्ला 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 एंड यो माहौल का खाना। हालांकि जब हॉस्टल में पहुंचे ना तो मंजर कुछ अलग ही होते हैं। हॉस्टल साफ सुथरा तो होता है पर हफ्ते में एक दफा, और वो बड़े कमरे जिनका सुन के यहाँ पे आए थे ऐसा लग रहा होता है कि मुर्गियों के खुड्डे में आ गए। किसी की टांग किसी के पेट पे पड़ी हुई है, किसी की तशरीफ किसी के मुंह को लग रही है, और अजीब ही माहौल होता है, और जुराबों की बो आ रही होती है पूरे कमरे से। और यार रजाइयां कंबल बिस्तरे तो ऐसे पड़े होते हैं जैसे कि लंडा बाजार किसी लगी हो, मेरा गला खराब है। और उस कमरे में रजाइयां बिस्तरे कंबल तो ऐसे पड़े होते हैं जैसे लंडा बाजार की कोई सेल लगी हो, और हाई स्पीड के नाम पर पोटी सेल लगवाया होता है। और हॉस्टल का वो खाना जिसके पोस्टर में तो बहुत चर्चे किए होते हैं। खाना ऐसा होता है कि हफ्ते के 6 दिन टींडे बताऊं और छलजम वगैरह पकते हैं। एक दिन बिरयानी पकती है और उसमें भी इतनी छोटी बिरयानी की बोटी बना ली होती है ना, पता नहीं मुर्गी को टीबी होती है। लड़कियों का हॉस्टल हो या लड़कों का, इनकी हरकतों सकनात को देखते हुए ना शरीफ मोहल्ले में इन्हें कोई नहीं रहने देता। इसलिए इनका हॉस्टल बनाया जाता है जंगल बियाबान में, जहां तुम कुत्तों की तरह लड़ो या रात को देर तक गाने गाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। हॉस्टल का पहला दिन और पहली रात ऐसी है कि तुम बॉर्डर पे खड़े हो और जंग का ऐलान हो गया, पहली गोली चलनी है और बजनी भी तुम्हें ही है। पता नहीं कब दरवाजा खुलेगा, कुछ लौंडे आएंगे और रैगिंग करना शुरू कर देंगे। तरह तरह की रैगिंग करवाई जाती है, कभी गंदे गंदे डांस करवाए जाते हैं, कभी छोटे से स्टूल पे खड़े करके वहां पे कान पकड़ा दिए जाते हैं, और कुछ बातें नहीं बताने वाली होती यार। सुबह सुबह उठो तो एक लंबी सी लाइन लगी होती है, बंदा समझता है पता नहीं आटा मिल रहा है, पर नहीं, सभी लाइन में लगे होते हैं नहाने के लिए। वॉशरूम सारे मुक्त होते हैं। वैसे तो हॉस्टल में काफी सारे वॉशरूम होते हैं, पर 3 के अलावा बाकी सब पे ये लिखा होता है कि जब तक कश्मीर आजाद नहीं होगा ये आबाद नहीं होंगे जी। अगर तुम हॉस्टल में रहते हो तो ये 3 4 5 6 अजीबन गरीबन वाकया तुम्हारे साथ हो सकते हैं। तुम वॉशरूम में बैठे होगे और कोई अचानक से आएगा और पानी का लोटा भर के ऊपर से डाल देगा। तुम बिरयानी खाने लगोगे और एक चवल सा पर्सन आएगा और तुम्हारी बिरयानी में से बोटी उठा के ले जाएगा। तुम लेस का पैकेट खोलोगे उसके शॉपर की आवाज से, या बोतल के ढक्कन खोलने पर फिस की आवाज से पूरे हॉस्टल के बॉयज में ज़ॉम्बीज़ वाली रूह आ जाती है। सभी तुम्हारे कमरे में ऐसे आएंगे ना जैसे नेरी में शापर आते हैं। किसी ने ढोल पकड़ा होगा, किसी ने ग्लास पकड़ा होगा, किसी ने डोंगा पकड़ा होगा, किसी ने शापर, और किसी ने हाथ आगे करके कह रहा होगा यार मैंने दे ला तेरी मेहरबानी भरा नहीं, फिर मैंने दे दे। शर्म करो शर्म। एक मजे का सीन वो होता है जब कोई मेहमान हॉस्टल में आ जाता है। पूरे हॉस्टल में एक ग्लास होता है, वो भी पानी वाली टैंकी के साथ संगल के साथ वेल्ड किया होता है। फिर पूरे हॉस्टल से वो चीजें इकट्ठी की जाती है जिनमें कोई चीजें डाली जा सकती है। फिर जब मेहमानों के सामने सर्व करने के लिए वो ट्रे की जाती है तो उसमें पूरे हॉस्टल से इकट्ठे किए गए छोटे कद के बड़े कद के ग्लास रखे होते हैं, और उसके अलावा कोलियां, डोंगे, नहाने वाले डब्बों में मेहमानों को बोतल सर्व की होती है।
वाह। एक मेरी तुम्हें नसीहत है, दुआ करना वेले में वहां आ जाए, कभी हॉस्टल में रहते हुए तुम्हारी बर्थडे ना आए। अगर आ भी जाए तो घर को खिसक जाना, वरना 12 बजते ही तुम्हारे 12 बज जाएंगे। 12 बजते ही कुछ जानवरों का टोला हमलावर होता है जो डिफरेंट हथियारों से लेस होता है। अंडे, रंग वाला पानी, टमाटर और पता नहीं क्या क्या मारते होते हैं, जैसे पूछ रहे होगा दुनिया से लैंड किया है तू। हॉस्टल में रहने वालों ने अगर कोई कपड़े पहने हो ना तो आम तरह नहीं पहन सकते कि ये पहनूं ये पहनूं ये पहनूं ये पहनूं, ये नहीं होता। बल्कि अलमारी खोलेंगे, कोई भी हाथ में शर्ट आई उसको सूंघेंगे, अगर वो नहीं आ रही तो वो पहन लेंगे जी। और अगर तुमने गलती से कोई एक नई शर्ट ले ली है तो वो तुम एक दफा ही पहनोगे, क्योंकि उसके बाद ये बात जंगल में आग की तरह सारे हॉस्टल में फैल जाएगी। उसके बाद वो हर बंदा बंदी जिसने कहीं पे जाना हुआ वो आपसे शर्ट बांध के लेके जाएगा। अगर हॉस्टल में मौजूद हो स्पीकर्स की फैसिलिटी तो रोज रात को कंजर खाना होता है। और हर हॉस्टल में एक बंदा ऐसा लाजमी होता है जिसका दिल टूटा होता है, सभी को सैड सॉन्ग सुना सुना के दुख में मुब्तला रखता है। महीने के शुरू में इन जैसा कोई अय्याश पिट्टा नहीं होता और महीने के आखिर में इन जैसा फकीर भी कोई नहीं होता। महीने के शुरू में आने वाले पैसों से याशियां की जाती हैं, पिज्जे खाए जाते हैं, इधर जाया जाता है उधर जाया जाता है, और महीने के आखिर में दाल से रोटी खाई जाती है। देर रात तक पबजी खेली जाती है, याशियां होती हैं। पर जब आते हैं पेपर्स के दिन, इन जैसा पढ़ाकू भी कोई नहीं होता। नोट्स लेके हॉस्टल की छत पे इस तरह फिर रहे होते हैं जैसे पूरे पाकिस्तान में टॉप इन्होंने करना है। और पेपर्स गुजर जाने के बाद उन्हीं नोट्स को कहा जाता है कि तू कौन मैं कौन, तू मेरा पुत्र छुट्टी का चल। हॉस्टल लाइफ जब कंप्लीट हो जाती है तो बंदा आखिर में यही कहता है, रोलते गए हैं पर चस आ गई है। हॉस्टल लाइफ में बंदा जलील तो बहुत होता है पर इस जैसी लाइफ भी कोई नहीं जी। जिंदगी के गुजारे हुए ये 3-4 साल पूरी जिंदगी याद रहते हैं जी। हॉस्टल में रहते हुए रोज कोई ना कोई कारनामा होता था, कोई ना कोई बगैरती यकीन होती रहती थी। तो इस वीडियो को अगर मैं 2 घंटे का भी कर दूंगा ना तो हॉस्टल की सारी यादें मैं इसमें डाल नहीं सकता। हाँ जी, तो सज्जनों तो बेलियों मित्रों सहेलियों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद शदीदन ये आपको लास्ट भी पसंद आई होगी, और अगर तुम कभी भी हॉस्टल में रहे हो तब तो तुम्हें लास्ट भी पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ लास्ट भी शेयर करना, और उन दोस्तों के साथ तो लास्ट भी शेयर करना जिनके साथ तुम हॉस्टल में रह रहे हो या रहे थे। और मुझे इंस्टाग्राम पर और नीचे कमेंट सेक्शन में भी लास्ट भी बताना कि कौन कौन सी बगैरतियां तुमने हॉस्टल लाइफ में परफॉर्म की है और कौन सी नहीं। और अगर अभी तक तुमने मुझे मेरे ब्रांच से फॉलो नहीं किया या मेरे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुक्रिया मोहब्बतों को चाहते हो, शुक्रिया प्यार का, इज़हार का, इकरार का, आपका और आपके घर बार का। तो ये थी आज की वीडियो, आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।